Hello and happy learning all of you. Myself वीरेन वाधवा from स्वस्तिक एजुकेशन. आज के लेक्चर में हम एक बढ़िया सा डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. हमारे पास एक रिंग है और रिंग के एक्सिस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करके बताना है और रिंग जो है हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है. तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पेन पेपर उठाए और लिखना स्टार्ट करें. हमारे पास एक रिंग है, राइट, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज. ऐसा अज्यूम कर लो इस रिंग पे पूरा का पूरा जो चार्ज है वो प्लस क्यू है. पूरा का पूरा चार्ज क्या है? प्लस क्यू है. ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, बराबर है. कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज जाके वो पॉइंट पे रख देते हैं और हम लोग उस पॉइंट पे बाकी चार्ज कहां पे फोर्स लगाएंगे या कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्टली लेट्स ब्रिंग दैट छोटा सा चार्ज. वो छोटा सा चार्ज यहां पे लग देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं, राइट. तो हम लोग ने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, बराबर बात है. अब हमारे पास ये पूरी बड़ी सी रिंग है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज. अब जो कोलम्स लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगता है. पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, बस हम पढ़ लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी. आपके मन में वाई सवाल जब तक नहीं आएगा तब तक फिजिक्स नहीं होगी. हम लोग को ध्यान देना, हमें सवाल पूछना है. क्यों सर, क्यों कोलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है? क्यों सर हमें उसमें पॉइंट चार्जेस ही लेने होते हैं? तो वो सारी बातें भी अपने करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि वी हैव दिस रिंग, राइट. रिंग में बहुत सारे चार्ज है. कोलम्स लॉ तो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है. सो हम लोग क्या कर लेते हैं, एकदम छोटा सा चार्ज जिसका नाम क्या है? डी क्यू. वो ले लेते हैं यहां पे रिंग के एकदम. सब फील कर पा रहे हो? एक रिंग है, ऐसे है रिंग, ऐसे, ठीक है, ये रिंग है और इसके एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने एक चार्ज ले लिया है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैलकुलेट कर रहे हैं? यहां पे इस रिंग के एक्सिस पे कैलकुलेट करी जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हमने क्या किया, हम लोग ने एक छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू, बराबर बात है. अब ये जो चार्ज डी क्यू है और ये जो चार्ज क्यू नॉट है, ये डी क्यू क्यू नॉट को कहां धक्का मारेगा? दोनों लाइक चार्जेस है तो डी क्यू बोलेगा मैं इसको मेरे से दूर धक्का मारूंगा. तो डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उससे दूर होगी. छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई जो उससे दूर होगी, बराबर बात है. एंड हमने क्या किया, यही रिंग जो ऊपर से चार्ज लिया था उसी के एकदम नीचे से एक और चार्ज ले लेते हैं, अगेन डी क्यू. अब वो डी क्यू इस क्यू नॉट को कहां धक्का मारेगा? इससे दूर, राइट, इससे दूर. तो अपने इससे दूर धक्का मार लेंगे, अगेन डीई. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबकी वजह से होगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, हर एक, बहुत करोड़ों पॉइंट्स है हमारी रिंग पे, हर एक की वजह से अपनी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. फिलहाल मैंने ये वाली और ये वाली दो इलेक्ट्रिक फील्ड को चुना है. अब क्या करेंगे, फिर इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेशन यही तो करता है, हम लोग क्या करेंगे, सबका प्लस, सारी छोटी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस कर देंगे, राइट. अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर दूर है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा? ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूं. क्यों ऐसा? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्यों पूछना ना भूले, क्यों का सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक है. अब देखो हमें है ना फिजिक्स कभी भी एक्सिस में सॉल्व करने नहीं आती. मतलब नॉर्मली कहीं पे भी सॉल्व नहीं कर सकते हम, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस में ही सॉल्व करते हैं, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस. सो फिजिक्स हमें सिर्फ एक्सिस में सॉल्व करने आती है. हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कंपोनेंट, ये जो डी है, इन दोनों के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, राइट. एक कंपोनेंट क्या होगा, वी ऑल नो दैट, ये एक कंपोनेंट होगा डीई. बोलो कौन सा होगा? सुन रहा हूं मैं, यस, कॉस थीटा. डीई कॉस थीटा. थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है. एंड ये डीई का दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? डीई साइन थीटा, बराबर बात है. एंड अगेन जो नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है डी, उसकी वजह से दो कंपोनेंट अलग कलर में बना लेता हूं. ये होगा एक डी कॉस थीटा, ये होगा एक डी साइन थीटा, बराबर बात है. सबको समझ आ रहा है? अच्छा सर, एक और सवाल होना चाहिए आप लोगों का कि ये दोनों को सर आपने डीई ही क्यों लिखा है? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम है? यस, वो दोनों सेम है.
बिकॉज देखो ये रिंग का ये चार्ज और ये चार्ज तो सेम ही है, दोनों चार्ज dq है। वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r², राइट। दोनों चार्ज सेम है और दोनों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट इज ऑल्सो सेम, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हाइपोटेनस, दिस इज ऑल्सो हाइपोटेनस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। सो जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज है वो सेम है। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, बराबर बात है। दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने लिखी और कंपोनेंट बनाए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज 1, जो चार्ज 1 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो देखनी है। देखो चार्ज 1 की एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है डी कॉस थीटा पॉजिटिव एक्स में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है डी साइन थीटा पॉजिटिव वाई में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, डी ई कॉस थीटा आई कैप प्लस डी ई साइन थीटा जे कैप, राइट। एक आई कैप में एक जे कैप में। सिमिलरली आप लोग ड्यू टू चार्ज 2 लिख लो, आप सबको पता है ड्यू टू चार्ज 2 क्या होगी, बताओ 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 बताओ। यस परफेक्ट, डी कॉस थीटा आई कैप डी साइन थीटा माइनस जे कैप, नेगेटिव जेड में नेगेटिव वाई में है। सो इधर लिखेंगे डी ई कॉस थीटा आई कैप, बराबर बात है, माइनस डी ई साइन थीटा जे कैप। वेक्टर लगा लेता हूं भाई सब पे, ठीक है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों चार्जेस की वजह से, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दोनों का प्लस हो जाएगी। ये फर्स्ट वेक्टर है ये सेकंड वेक्टर है, दोनों का प्लस हो जाएगा। दोनों का प्लस कर लोगे तो डी साइन थीटा जे कैप कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2DE कॉस थीटा आई कैप, बराबर बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो DE नेट हमें पता चल गया वो है 2DE कॉस थीटा, आई कैप लिख देंगे लास्ट में, लिख देंगे फाइनल आंसर में लिख देंगे, बराबर बात है। अब है ना हम लोग डी का वैल्यू निकाल के आते हैं। सबसे पहले हमें डी का वैल्यू पता होना चाहिए। वो डी का वैल्यू कैसे मिलेगा बताइए। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r², है कि नहीं। अब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो किसकी वजह से निकाल रहे हैं, एक छोटू से चार्ज dq की वजह से। सो जो q है उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा dq, और अपॉन में जो डिस्टेंस है मैंने उसको r ही अज्यूम किया है। वो r की वैल्यू भी आप ऐसे थोड़ा सा पाइथागोरस लगा के साइड में दिखा दोगे, राइट। आई गेस इतना तो पता ही है कि लेट अस अज्यूम दिस इज रेडियस r, दिस इज डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो r और x का जो डिस्टेंस होगा ये पाइथागोरस से मिल जाएगा √r² प्लस x² करके, बराबर बात है। तो वो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा डी। अब ये डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो DE नेट इज इक्वल टू 2kdq/r² कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे बताओ बताओ। कॉस थीटा आप सबको पता है, कौन सा ट्राइंगल लेना है पहले वो देख लो। ट्राइंगल AOB लेना है, राइट। इसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट में x है, हाइपोटेनस में r है। तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। सो कॉस थीटा की वैल्यू इन ट्राइंगल AOB, जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, जो कॉस थीटा होगा वो अपना क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस x/r। सो कॉस थीटा की जगह पे x/r लिख देते हैं, 2kdqx/r³ हो जाएगा, और इधर आ जाएगा DE नेट। आएगा सबको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। DE नेट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, E नेट, राइट। अब जो 2 है, जो k है, जो x है, जो r³ है वो सब कांस्टेंट है। जो 2 है, जो k है, जो x है, r³ है, सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो 2kx/r³, और इंटीग्रेशन करना है dq का। अब है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। dq का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, आप लोग बोलोगे सर हम dq का इंटीग्रेशन q लिख देंगे, जो कि गलत है। हमें dq का इंटीग्रेशन है ना q/2 लिखना है। अब वो q मैं समझा रहा हूं 2 बारी, आराम से समझना, बहुत मस्त चीज है। देखो लेट अस अस्यूम, क्या अज्यूम करना है कि इस पे ये जो रिंग है
इस पे 100 चार्जेस है। कितने चार्जेस है? 100 चार्जेस है। तो 100 चार्जेस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? 100 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आएगा? सबको क्लियर है? मेरी रिंग है, उस पे 100 चार्जेस है, 100 चार्जेस की वजह से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। इन 100 चार्जेस में से मैंने 2 चार्जेस को सिलेक्ट किया, राइट? 2 चार्जेस को सिलेक्ट किया, उनको प्लस करके उनका नेट निकाला। तो मैंने यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी है। बराबर बात है? अगर मैं एक चार्ज लेता तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती, 100 चार्ज लूंगा तो इंटू 100 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बराबर बात है? मैंने ऐसा अज्यूम किया है मेरी रिंग में 100 चार्जेस मौजूद हैं। अब मैंने 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे लिख दी है, राइट? 2 की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, और मुझे लिखनी कितने लोगों की है? 100 की लिखनी है। सबकी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 100 से कि 50 से? पूरे चार्ज से मल्टीप्लाई करूं कि आधे चार्ज से मल्टीप्लाई करूं? आधे चार्ज से ही मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? सो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 2kx बाय आर क्यूब। डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो q/2 होगा। आप फिर से समझो, ये जो इंटीग्रेशन है पूरी रिंग का हमें 100 बार करना है। बराबर बात है? मैंने 2 बार का आंसर तो लिख दिया है, तो और कितनी बार इंटीग्रेशन करना है? 50 बार इंटीग्रेशन करना है ना, 100 बार थोड़ी। तो मुझे आधा ही चार्ज कंसिडर करना है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मुझे जो इंटीग्रेशन है वो यहां से यहां तक का ही करना है, क्योंकि जब मैंने यहां का किया तो यहां का कर दिया, जब मैं इधर का करूंगा तो इधर का कर दूंगा, जब मैं इधर का करूंगा तो इधर का कर दूंगा। तो साथ में तो कंसिडर हो ही गए, तो मुझे सिर्फ आधी रिंग में ही इंटीग्रेशन लगाना है, पूरी रिंग में नहीं। ठीक है? सो मैंने इधर चार्ज क्या लिखना है? q/2 लिखना है। सो जो मेरी ई वेक्टर नेट हो जाएगी वो देखो 2 और 2 कट जाएगा, kqx बाय आर का क्यूब आ जाएगा। आर की वैल्यू मुझे पता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो वो मैं लिख देता हूं। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी kqx बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है, तो रूट को मैं पावर में 1/2 लिख दूंगा, और पावर में 1/2 का क्यूब इज 3/2 आई कैप। ठीक है? ये आई कैप इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो उसको अपनी तरफ बुलाता तो माइनस आई कैप हो जाता। बराबर बात है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग फ्रॉम डिस्टेंस x from the center is given as electric field is equals to kqx by x square plus r square की पावर 3/2। ठीक है? ये आ गया। अगर मान लो मैं आप लोग को बोलता हूं कि इस रिंग के सेंटर पे, इस रिंग के, ये जो रिंग है इसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप निकाल के बताओ। एट सेंटर ऑफ द रिंग, एट सेंटर ऑफ द रिंग, तो रिंग के सेंटर पे चले जाएंगे अगर हम, तो ये हमारी रिंग है, बराबर है? दिस इज आवर पूरा रिंग। इसके हम सेंटर पे चले गए इधर ही, तो क्या हो जाएगा? चेंज क्या हो जाएगा? ये जो मेरा डिस्टेंस x है वो 0 हो जाएगा, जो मेरा डिस्टेंस x है वो 0 हो जाएगा, राइट? सो बस मैं एट सेंटर ऑफ द रिंग क्या करूंगा? x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो रिंग के सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है, और रिंग के एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है kqx बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप सो आप लोग के पूरा डेरिवेशन में बहुत अच्छे से समझा पाया। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा इस चैनल पे कौन सा होना चाहिए। इसी के साथ मैं वीरेन वाधवा आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।